चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ए लेवल पेपर 1 9618 और 9618 का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास पेपर 1 का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क हार्डवेयर, जिसका बच्चों लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर 1 में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। बच्चों दिस इज लेक्चर नंबर 2। आइएगा जरा मैं आपको दिखा दूं कि जब भी मैं इंटरनेट पे जाता हूँ या इंटरनेट से काम करता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा। होता ये है कि आपके पास एक सेंटर में डिवाइस होती है। हमेशा बता चुका हूँ, सेंटर में जो डिवाइस होती है वो क्या होती है बेटा, राउटर। ठीक है, राउटर में आपके पास, राउटर एक्चुअल में आपके घर के नेटवर्क को यानी कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कराता है वाइड एरिया नेटवर्क से। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कराता है किससे, वाइड एरिया नेटवर्क से। और इन दोनों को कनेक्ट कराने वाला कौन है बेटा, राउटर। अच्छा, यहाँ पर आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क पे जो आईपी होगी वो प्राइवेट आईपी होगी, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। और जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो वही आईपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पब्लिक आईपी में। ये पब्लिक सारी में। बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, आईपी इज ए न्यूमेरिकल नंबर लाइक दिस। ठीक है, और आईपी एक्चुअल में आपके पीसी को असाइन किया जाता है ताकि आप उस नाम को लेके इंटरनेट पे जा सको। So IP is a numerical number assigned each device so that it will communicate over the internet. अगर किसी डिवाइस के पास आईपी नहीं होगा तो वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। अगर किसी डिवाइस के पास आईपी नहीं होगा तो वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आईपी इज अ न्यूमेरिकल नंबर असाइंड बाय व्हाट। कौन असाइन करता है बेटा आईपी को, चलिए बताओ। राउटर। राउटर। सो दैट योर डिवाइस या योर मोबाइल फोन, योर लैपटॉप या जो भी है वो इंटरनेट पे जा सकता है। याद रखना, राउटर का एक काम क्या हो गया, असाइन आईपी टू द डिवाइसेस। राउटर का एक और काम होता है कि राउटर आपके घर के नेटवर्क को यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कराता है इंटरनेट के नेटवर्क को। क्या बोलता हूँ बेटा मैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो राउटर का एक और काम हो गया, लैन को वैन में कनेक्ट कराता है। ये एक और बात होगी। दूसरी बात क्या है कि लैन नेटवर्क पे बच्चों जो आईपी होगी वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। लैन पे प्राइवेट होगी, वैन पे पब्लिक होगी। क्या बात है, लैन पे प्राइवेट होगी और वैन पे क्या होगी बेटा, पब्लिक होगी। ठीक है, राउटर को जो फ्यूल पे करेगा या राउटर को जो फ्यूल दे रहा होगा, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होगा, वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अपना माइक नोट करो तो अहमद, हाँ, वो आवाज से स्ट्राइक करती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई, आईपी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आईपी के बारे में बच्चों की डेफिनेशन है आपके पास। आईपी रेंज करता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आईपी वर्जन 4 की। आईपी इंश्योर करता है कि जो मैसेज है आपका वो आपसे एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, यानी कि आईपी इंश्योर करता है कि योर मैसेज विल रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन ना। ठीक है, आईपी बेटा हमेशा यूनिक एड्रेस होगा। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एन आईपी एड्रेस इट विल नॉट कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर किसी डिवाइस के पास आईपी नहीं है तो वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। अच्छा, आईपी की मैंने आपको दो टाइप बताई। मैंने कहा टाइप क्या, कैटेगरी बताई। मैंने कहा कि भाई आईपी जो पब्लिक होगी ना वो एक्चुअल में ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगी, और ग्लोबली रिकॉग्नाइज का मतलब वो वैन में पहचानी जाएगी। और जो घर का नाम होगा, जो लैन नेटवर्क पे आईपी होगी, वो होगी क्या, प्राइवेट आईपी, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं होगी, जो ग्लोबली पहचानी नहीं जाएगी, जो ग्लोबली पहचानी नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा आईपी के ना दो वर्जन भी होते हैं। आइए वर्जन को जूम कर दिया बेटा। एक आईपी का वर्जन होता है आईपी वर्जन 4, जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जो डैनरी में होता है, जो करंटली इस्तेमाल हो रहा है। और एक फ्यूचर में भी आईपी आने वाली है, बल्कि आ गई है, उसको बोलते हैं आईपी का वर्जन 6, जो बच्चों हेक्साडेसिमल में है और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। गॉट इट। अच्छा, आईपी के अंदर एक और वर्ड होता है, एक होता है स्टैटिक आईपी और एक होता है डायनेमिक आईपी। ये भी जरा सुन लो। ठीक है, एक होगा स्टैटिक आईपी और एक क्या होगा बेटा, डायनेमिक आईपी। देखिएगा, स्टैटिक आईपी कौन सी आईपी होगी, जल्दी बताओ। सर जो सिस्टम पे सिंगल असाइन और चेंज ना हो बार बार। शाबाश। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे सिस्टम पे असाइन हो, इसको ऐसे बोलते हैं बेटा, वो आईपी जो हमेशा फिक्स होगी, वो आईपी जो हमेशा फिक्स होगी, वो आईपी जो हमेशा फिक्स होगी। फिक्स का मतलब आपने खरीद ली है,
आपने क्या कर लिए, खरीद लिए, जो बार बार चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज। एन आईपी एड्रेस दैट यू क्या बोलते हैं, आपने उसको परचेज कर लिया है, जो बार बार चेंज नहीं होगी वो हमेशा क्या होगी, स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी अब मैंने अपना ट्विटर अकाउंट या मैंने अपना फेसबुक अकाउंट जो अक्की खान के नाम से, उसको मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, यानी कि मैंने उस पर ब्लू टिक ले लिया, ठीक है। उसके बाद सेम नाम से अगर आप भी आओगे तो आपको वो ब्लू टिक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। इसी तरीके से youtube.com या facebook.com ये लोग क्या करते हैं, अपनी आईपी को फिक्स करा देते हैं ताकि जितना भी ट्रैफिक आएगा वो उसी आईपी पे आएगा और उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बेटा youtube.com और facebook.com ने अपनी आईपी खरीद ली है ताकि उस आईपी का कोई और अब नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो फिक्स होती है, नॉट चेंज होती है और रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है बेटा, रजिस्टर्ड, और जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। डायनेमिक आईपी क्या होती है, डायनेमिक आईपी आपके और मेरे घर में जो हम लोग यूज करते हैं, क्या मतलब भाई, डायनेमिक आईपी एक्चुअल में एवरी टाइम जब जब तुम कनेक्ट होगे तुम्हें एक अलग आईपी मिलेगी, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने अपने घर पे जो वाईफाई कनेक्शन लगाया हुआ है, वो वाईफाई कनेक्शन एक्चुअल में मुझे वो आईपी देता है जो अवेलेबल होती है, यानी कि फ्री स्लॉट में से वो आईपी मिलेगी जो अवेलेबल होगी। दैट मीन्स जब भी मैं इंटरनेट पे जाता हूँ मुझे एक अलग आईपी मिलती है और मुझे उससे क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं तो नेट चलाता हूँ, मेरा नेट एकदम मस्त चलता है, ठीक है। तो याद रखना, डायनेमिक आईपी वो आईपी होगी जो हमेशा चेंज होगा जब जब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा। कैन चेंज, can change every time, can change every time connect to internet। चाहिए, मैंने कहा डायनेमिक आईपी वो है जो क्या होगी बेटा, चेंज होगी जब जब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा। गॉट इट बच्चों, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, डायनेमिक आईपी जो होगी ना वो फ्री होती है एक्चुअल में। क्या होती है बेटा, फ्री। उसके लिए आप पैसे नहीं देते। पैसे जब आप दोगे तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर्ड कराओगे, रजिस्टर्ड कराने वाली क्या होगी बेटा, स्टैटिक होगी। चलिए, तो ये हो गया आईपी के बारे में। अब जरा मैं आईपी की और डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, जरा देखिए, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 पब्लिक प्राइवेट और इनको जरा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आइए अब जरा आईपी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 2 में जरा आईपी को जरा डिटेल में लेके जाता हूँ। पहली बात, आईपी हमें पता लग गई कि भाई हर वो डिवाइस जिसको इंटरनेट पे जाना है तो उसको आईपी लेनी पड़ेगी। आईपी नहीं होगी तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। तो एक्चुअल में आईपी इज अ पास टू कम्युनिकेट टू द इंटरनेट ना। अगर आपके पास आईपी नहीं होगी तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। आईपी बच्चों तीन कैटेगरी में डिवाइड करिए मैंने, ये देखो। पहले मैंने कहा पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ठीक है। सब आपको साथ साथ ही पढ़ाऊंगा, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 और स्टैटिक आईपी और डायनेमिक। ठीक हो गया। आइए भाईजान, आपके पास आईपी वर्जन 4 का पता है कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो आईपी वर्जन 4 में आपके पास, आईपी वर्जन 4 में आपके पास अगर लिखा हुआ है ना 192, क्योंकि डेनरी में होता है, 168 क्योंकि डेनरी में होगा, .0.1, तो एक्चुअल में हर नंबर के पीछे 8 बिट के बाइनरी ऑक्टेट होंगे। आसान करूं, 8 डब्बे होंगे, ठीक है। बाइनरी से डेनरी आपको करना आता है। अगर आप 168 बोलोगे तो 168 के पीछे 8 डब्बे होंगे। 0 है तो 0 के पीछे भी 8 डब्बे और 1 के नीचे भी 8 डब्बे। तो मैं भी आपसे पूछूंगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। कितना हो गया, सॉरी, 8 8 32 बिट। 32 बिट है। तो टोटल बच्चों आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का है। आईपी वर्जन 4 जो है वो कितने बिट का बेटा, 32 बिट का। कितने बिट का बेटा, 32 बिट का। 32 बिट। अब आईपी वर्जन 6 कितने का होगा वो एक अलग बात है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि देखो कॉमनली जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है आईपी वर्जन 4, और आईपी वर्जन 4 इज अ 32 बिट एड्रेस। कैसे, वो आपको मैंने बता दिया। अगर आपको कोई बोले कि सर 192 को कैसे करेंगे, तो बेटा चैप्टर 1 में बाइनरी डायनरी कन्वर्जन आपने करी थी, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। आप 192 को ऑन करने के लिए किस किस को ऑन करोगे बेटा, 64 32 कितना हो गए, सर ये 96 96। मुझे एक्चुअली सर इसमें 128 और 64 को खाली कर देंगे ना तो शायद हो जाएगा। 128 प्लस 64 कितना हो गया,
2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। सही है बच्चों, 128 और 64। तो एक्चुअल में 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 और 64 को ऑन करें, हो गया 192। बाकी सब क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों, सेम गोस विद दिस। अगर आपको 168 बनाना है, 32 64 128, तो आप सिर्फ 128 को और किसको ऑन करूं कि 168 बन जाए? सर 132 होगा, सॉरी 32 और 30 प्लस 8 हो जाएगा एंड में, 8 ऐड हो जाएगा सर। सही है बच्चों। और अगर आपको सर 0, यही होगा। हाँ अभी कोई मसला नहीं है, अगर वो नहीं भी हो तो बच्चों को आता है, मैं तो आपको आईटी बता दूं। सारे जीरो ठीक। अगर 1 होगा तो 1 2 4 8 में सारे जीरो हो गए और लास्ट में आपका लगा दोगे 1। इट डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो ये आपको आईपी के पीछे का कंप्यूटर का मैकेनिज्म समझ आ गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि बेटा आप लोग मुझे ये बताइए कि 192.168.0.1 को आप पीछे बैक हैंड पे बाइनरी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? तो जवाब सिंपल है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्या? बाइनरी लैंग्वेज। अब आ जाओ बच्चों पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के बारे में। ये जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट लेने का, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे जो नोट्स है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे पैसे से आई। देखो सिंपल सी बात है भाई, दो लोगों को आपस में कनेक्ट कराने वाला राउटर होता है। ये बात आपको मैं 10 दफा बता चुका हूँ कि भाई राउटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट लैन टू वैन। अच्छा भाई, राउटर के इस तरफ जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आईपी होगी, अभी बताइए वो क्या होगी? प्राइवेट आईपी। और बच्चों जो इस तरफ है वो क्या होगी बेटा? पब्लिक। पब्लिक। अब इनके बारे में एग्जाम में डिफरेंस आ चुका है। एक बात याद रखना कि भाई, ये मैं इस ऐसी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि बेटा आप जो है, प्राइवेट आईपी का मतलब फ्री आईपी है, प्राइवेट आईपी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का मतलब वो इंटरनेट पे नहीं पहचानी चाहिए। प्राइवेट आईपी को आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो बंदा है ना, वो देगा। ठीक है, जब लेकिन प्राइवेट आईपी लेके तुम इंटरनेट पे जाओगे ना, याद रखना एक और चीज बता रहा हूँ, वो होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा? नेटवर्क एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन काम होता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना। अब आप बोलेंगे सर ये तो राउटर कर रहा था। नहीं, राउटर नहीं कर रहा था। राउटर में नेटिंग होती है, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। दोबारा सुन लो, राउटर में वो कौन सा फीचर होता है? वो होता है नेटिंग, जो किसको किस में कन्वर्ट करता है? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी। सही है। तो बच्चों अब पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक आईपी को जूम करा। पब्लिक आईपी क्योंकि इंटरनेट पे ग्लोबली होगी, जो आपके अलावा किसी और की नहीं होगी। ठीक है, तो पब्लिक आईपी रजिस्टर्ड होगी, खरीद ली आपने, खरीदने के लिए पैसे दिए, ग्लोबली यूनिक होगी, जो आपके अलावा किसी और की नहीं होगी और इंटरनेट पे पहचानी जाएगी। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? प्राइवेट पब्लिक आईपी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन देती है। ऐसा नहीं है कि आपने और मैंने घर पे जाके दुकान पे, परचून की दुकान पे जाके पब्लिक आईपी खरीद ली। नहीं, हमें बच्चों रिक्वेस्ट करनी होती है। ग्लोबली एक कंपनी होती है, वो होता है IANA, अयाना। क्या होता है बेटा? IANA, अयाना। सर अयाना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। हाँ, अयाना इज अ ग्लोबल नंबर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। बोलो क्या? इंटरनेट असाइंड नंबर authority. IANA is a global organization that provide IP. IANA is a global organization that provide public IP. और वो आप इधर से खरीदते हो, तो ये पब्लिक आईपी आप अयाना से खरीदते हो और ये पेड होती है, ये ग्लोबली यूनिक होगी या ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट होगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर जिससे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी अब मैं आपको पहले ये करूंगा, उसके बाद मैं आपको दो वर्जन बताऊंगा। आईपी वर्जन अच्छा 4। सर, एक क्वेश्चन था। अभी ये जो है, ये लोग आईएसपी नॉर्मली एक या दो आईपी एड्रेस खरीदते हैं ना आयना से, ताकि वो हमें दे सकें। हाँ हाँ, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। मोस्टली एक दो नहीं, ज्यादा होते हैं। अगर आप खरीदते भी हो ना, तो आप डायरेक्ट जो है ना, आप एक्चुअल में आईएसपी को रिक्वेस्ट करते हो और आईएसपी के पास कुछ उसके रजिस्टर्ड आईपी होते हैं, वो आपको उन्हीं से दे देता है। बट पीछे बैक एंड पे आईएसपी भी खरीदती अयाना से ही है, तो पीछे अयाना ही होता है। वो तो उन्हीं उन्हीं के नंबर है, तो उन्हीं से ही मिलेंगे ना। हाँ, देने वाला तो अयाना ही है, बस वो डायरेक्ट अपना
क्या बोलते हैं, कमीशन रखने के लिए डायरेक्ट आपको नहीं मिला क्या यार, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। और बच्चों कोई सवाल है बेटा? अम्मार, दानियाल, अहमद, आगे चलूँ मैं? नहीं सर। चलो जी सर। चलो बेटा, ये देखो नेटिंग के बारे में मैंने अभी आपको जो पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। कि नेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट होता है पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में, या प्राइवेट आईपी पब्लिक में, दोनों। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बच्चों अब मैं आपको ये दो पहले स्टैटिक डायनेमिक करा के फिर इस पर आता हूँ। स्टैटिक डायनेमिक कहाँ है? स्टैटिक डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक की डेफिनेशन है फिर। बच्चों स्टैटिक और डायनेमिक की डेफिनेशन आप लोग में से कोई बताएगा? अम्मार आप बताओ, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। So static IP does not change while dynamic IP changes. बस सही। चलो बच्चों, बेटा देखो दो वर्जन होते हैं आपके पास आईपी के। एक होता है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, वो होता है आईपी वर्जन 4, और एक होता है जो फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है आईपी वर्जन 6 की, बट आप और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप और मैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आईपी वर्जन 4। वो क्या है बेटा? आईपी वर्जन 4। ठीक है, आप और मैं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आईपी वर्जन 4।